That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87. Cricket, the heartbeat of Pakistan, a sport celebrated, funded, adored like no other. But in the shadow of cricket's glory, other sports, especially football, struggle for survival. Why is that in a country overflowing with talent, football remains sidelined? Pakistan's sporting culture is narrow and exclusionary. A 2022 study by the Pakistan Institute of Development Economics highlights how government sports funding is overwhelmingly directed towards cricket, while disciplines like football, hockey, and athletics receive negligible investment. Without proper grounds, academies, or structured pathways, thousands of young athletes are left with broken dreams before they even begin. Pakistan sports federations are plagued by mismanagement. Transparency International has repeatedly pointed out how funds meant for sports development are siphoned away by bureaucracy and political elites. In football, the problem is magnified. FIFA has suspended Pakistan multiple times due to political interference in the PFF. Each suspension meant that the national team was barred from competing internationally, erasing years of players' hard work. For national player struggles are harsher. According to the News International 2021, FIFA suspensions left players unpaid for months and stripped them of competitive opportunities. Compared to countries like Bangladesh, where football leagues are backed by corporations and TV deals, Pakistani players lack even the basics, i.e. medical facilities, fitness coaches and reliable contracts. पाकिस्तान फुटबॉल को कंपेयर अगर हम बाकी मुल्कों की फुटबॉल से करें, पाकिस्तान फुटबॉल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, कोई प्रॉपर लीग सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक्सपोजर या मैच एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम होता है। आपके जो नेशनल टीम प्लेयर्स हैं उनके पास कोई लीग नहीं है खेलने को, तो जिसकी वजह से उनको मैच एक्सपीरियंस बहुत कम मिल रहा होता है। जिस तरह बाकी मुल्कों में वीकली बेसिस पे 2 मैच मिलते हैं, ठीक है, उनकी लीग होती है, हर प्लेयर्स के होते हैं और रेगुलर मैच प्रैक्टिस के अंदर, तो हमें मैच ही सिर्फ फीफा विंडो में मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत पिलाक करते हैं। इसमें आपको बता रहा कि पाकिस्तान में लीग की एग्जिस्ट नहीं करती से, तो पाकिस्तान सिर्फ तब मैच खेल रहा होता है जब फीफा फ्रेंडलीज ओपन होते हैं, विंडो ओपन होती है। जब फीफा सस्पेंशन बाकी तरह सस्पेंडिंग्स भी होगी, तो फीफा फ्रेंडलीज भी खत्म हो गए, तो काफी ऐसा बीच में ऐसे साल है उसमें ना कोई भी एक फ्रेंडली मैच भी नहीं खेला। तो पहले ही हम इतना लैब करे थे मैच एक्सपीरियंस में, तो उस टाइम के अंदर ना फंड्स थे ना कुछ थी, तो प्लेयर्स को किसी तरह की भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से प्लेयर्स ने अपना करियर पर किया और करियर स्विच कर दिया। अच्छा, किसी भी स्पोर्ट में अब जब तक मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम सपोर्ट ना करें तब तक उतनी बेटर आपको आउटकम्स नहीं मिलते। क्रिकेट को देखो तो क्रिकेट के अंदर इतने ज्यादा स्पॉन्सर्स, इतने ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स इंगेज हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को हाइप भी बहुत ज्यादा मिलती है और उनको इन रिटर्न पैसे भी काफी मिल होते हैं, तो उससे वो अपने एक लिविंग बना सकते हैं। जबकि हम अक्सर फुटबॉल की बात करें तो इसमें स्पॉन्सर्स अभी तक उसमें इंगेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर हम स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व करें, इसको मैचेस को लाइव टेलीकास्ट करें, प्लेयर्स को हाइप अप करें, तो हो सकता है कि हम कुछ सालों के अंदर फुटबॉल के अंदर भी लड़कों को एक करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। I think as a career in Pakistan, I believe highlighting what our old Pakistan athletic coach highlighted as well is that we also need a league system. And initially, जब एक लीग सिस्टम ये बन जाता है तो सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं। I think then आपके पास एक प्रूफ होता है अपनी परफॉर्मेंस का, आपके पास वहाँ पे स्काउट्स भी आना शुरू होते हैं, आपके पास एक बेसिकली आपके पास बन जाता है। एंड आई बिलीव के परसुइंग ओवर हियर एज वेल बिसाइड द फैसिलिटीज इज क्योंकि मेरा ख्याल है फैसिलिटीज हमारे पास हैं, मतलब वी हैव फुटबॉल अकेडमीज, वी हैव ग्रेट कोचेस, वी हैव लाइसेंस कोचेस, वी हैव द टैलेंट, वी हैव एवरीथिंग। द ओनली थिंग दैट वी लैक इज कि हमें एक रास्ता तो मिल गया कि हमें हमारा रास्ता जो फंस है वहाँ पे कि हम आगे किस तरफ से जाएं, मतलब इज द ओनली ऑप्शन इज गोइंग अब्रॉड और इस कि हम यहाँ पे ही अपना टैलेंट को और बेहतर करने के लिए एक लीग सिस्टम लेके आए। तो आई बिलीव के लीग सिस्टम इज अ मस्ट। 6 years काफी ज्यादा अकेडमीज आ गई, काफी ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड। Do you feel players in Pakistan get enough recognition and opportunities compared to cricket players? I think the main reason would be, if I'm being honest, the 1992 World Cup जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, I think that's like the main factor I believe। अगर हम लोग फुटबॉल में भी कोई let's start with something, हम सीधा वर्ल्ड कप में नहीं जाते, हम कुछ मायने भी जीते, हमारी नेशन कुछ मायने भी जीते, सैफ हो गया या ऐसा से कोई एक टूर्नामेंट हो गया which is even if it's restricted to just Asia, अगर वो भी जीत जाते हैं, I think that would be a great boost for everyone, that would open the path for the youngsters as well to at least dream कि हाँ हम लोग अपने मुल्क के लिए खेल सकते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए और हमारा मुल्क is, you know, like let's take an example of Brazil, Argentina, like big countries as well, even India if we talk about
तो आई थिंक वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी देखें आप, अगर वहाँ पे बड़ी टीमों के साथ चैलेंजेस किए जा रहे हैं, उनके ममालिक जीत रहे हैं, ठीक है, तो देयर यूथ जो है, उनकी यूथ जो है वो भी क्या कहते हैं, मोटिवेट होती है कि हाँ भाई हमने भी टीवी पे आना है, हमने भी इतना अच्छा खेलना है। तो आई डू बिलीव कि फुटबॉल जो है वो उतनी प्रोमिनेंट हो जाएगी until unless क्या कहते हैं, अभी भी हो ही है। अगर आप देखें जैसे हमारा कैम्बोडिया के खिलाफ जब हम लोग यहाँ पे जीते थे, या फिर जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे इंटरनेशनल मैचेस हुए, सऊदी अरब के साथ हो गया, कैम्बोडिया के साथ हो गया, तो आई थिंक उसके ऊपर अगर गौर करें तो उसके ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल की फॉलोइंग तो है, पाकिस्तान के अंदर काफी लोग फॉलो करते हैं फुटबॉल को। जब कहीं पे भी हो जाए मैच, इस्लामाबाद हो जाए, ठीक है, मेनली तो इस्लामाबाद में हुए, तो जितने इस्लामाबाद में मैं मैचेस देखने गया तो मोस्टली फुल हाउस, मतलब काफी सारे लोग आए थे एज कम्पेयर टू आपका PSL हो गया, कोई आपका वैसे आजकल में जो क्रिकेट के जितने आपके मैचेस हो रहे हैं इंटरनेशनल, उससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान में फुटबॉल फैन बेस काफी ज्यादा बढ़ गया, एंड इट इज बीइंग प्रोमिनेंट। तो आई डू बिलीव इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह फुटबॉल जो है वुड बी मोर हाईलाइटेड स्पोर्ट देन क्रिकेट। The neglect of football is part of a wider failure. Economists call it Pakistan's missing sports economy. Ironically, Pakistan produces over 40 million footballs annually in Sialkot, supplying global tournaments like the FIFA World Cup, yet invests almost nothing in its own domestic game. Without leagues, corporate investment, or national strategy, football remains invisible at home while thriving abroad with Pakistani-made balls. Another reason behind the underwhelming performance of the Pakistan national football team is the gap between 5-a-side futsal and 11-a-side football. Modern football is not solely about individual skill, it heavily relies on tactics and teamwork. Pakistan's futsal players excel in the smaller 5-a-side format due to its stronger presence in popularity in schools and colleges. However, this focus on futsal has limited the country's development and experience in full 11-a-side football. Passion for football runs deep in Pakistan, but passion alone is not enough. Note, these players need resources, coaching, and recognition to reach their potential. Until Pakistan rethinks its sports priorities and reforms its institutions, football will remain trapped in the shadows of cricket. But if given a chance, football can unite communities, teach resilience, and create new heroes. The question then is, will Pakistan allow this game to grow, or will it continue to let talent go to waste?